एफआईआईज डीआईएस ये भी बड़ा कमाल कर रहे हैं काफी दिनों से लगातार। क्या वाकई में ये भरोसेमंद है और कितना जोश भरेगा ये? बिल्कुल भरेगा। देखिए 2 दिन ऐसे हुए जब एफआईआईज और घरेलू फंड दोनों ने लगातार एक साथ खरीदारी की, नहीं तो दोनों अलग डायरेक्शन में जाते हैं, राइट। इसका मतलब क्लियर है कि दोनों ही तरह के फंड, विदेशी फंड और घरेलू फंड, दोनों लॉन्ग टर्म पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय शॉर्ट टर्म के। शॉर्ट टर्म में लोगों को क्या लगता है टेरिफ वॉर में पता नहीं है चीन क्या करेगा, कब खत्म होगा नहीं होगा, बीच में युद्ध हो गया तो क्या, ये सब शॉर्ट टर्म सोच वाले लोग हैं। लेकिन ये लोग लॉन्ग टर्म का सोचकर पैसा लगा रहे हैं और इसलिए युद्ध से डरने के बजाय वो निवेश कर रहे हैं। ये बड़ी चीज़ है। अब क्या हुआ है, एफआईआईज की तरफ से और लोकल फंड्स की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी आई है और ये खरीदारी का आंकड़ा लगातार दूसरे दिन हुआ है। कल का नंबर देखिए, आप दंग रह जाएंगे। यहाँ कल 2500 करोड़ के आसपास की कैश की खरीदारी है, राइट। लेकिन अगर आप कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स तीनों मिलाकर देखेंगे तो 9,950 करोड़, यानी कि लगभग 10,000 करोड़ की खरीदारी की है एफआईआईज ने। 10,000 करोड़ की खरीदारी छोटी नहीं होती है। और एक और बढ़िया चीज़ ये कि इसी के साथ एफआईआईज की अब नेट इस महीने कैश मार्केट में खरीदारी 300 करोड़ पॉजिटिव हो गई। पिछले 10 दिनों में 30,000 करोड़ का खरीदा है। तो नेट और अगर इस महीने अब कितना, आज क्या 29 तारीख है, एक कल ही और बचा है, और आज और कल अगर खरीदारी हो जाए छोटी मोटी भी सही कैश में, तो ये जुलाई 2024 के बाद पहला महीना होगा जहां लगातार 2 महीने एफआईआईज का खरीदारी का आंकड़ा है। नहीं तो 1 महीने से ज्यादा है ही नहीं। जुलाई 2024। हाँ, तो लगभग 9-10 महीने के बाद एफआईआईज लगातार 2 महीने खरीदते हुए नजर आएंगे। वो भी एक अच्छा संकेत है आपके लिए। तो एफआईआईज का खरीदारी आज के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर तो यही है कि एफआईआईज और घरेलू फंड दोनों खरीदना चाहते हैं और दम लगा कर खरीदना चाहते हैं। और कल जिस तरह की स्क्रीन थी, लगी रहा था कि बड़ा नंबर आना चाहिए और वो बड़ा आया भी। लेकिन सर बैंकिंग स्पेस के लिए एक और मौका, लगातार 5वीं ट्रांच ओएमओ की आएगी। अरे भाई पूछे मत, क्या गजब काम कर रहे हैं संजय मल्होत्रा साहब। अमेजिंग। मतलब इतनी प्रोएक्टिवली आरबीआई की पॉलिसी लंबे समय बाद दिखी है। नो डाउट शक्तिकांत दास साहब ने भी उनके समय में जो सिचुएशन थी उससे बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन मल्होत्रा साहब कमाल ही कर रहे हैं। मतलब 1 और 1.25 लाख करोड़ का ओएमओ। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग आपके पास पहुंचे, मांगे कि हमें जरूरत है, उससे पहले आप उनकी जरूरत समझ के दे दें। इनको आपको जरूरत है, मुझे पता है, ये दिस इज लाइक फादरली फिगर। या मुझे पता है बैंकिंग सेक्टर को जरूरत पड़ेगी, मैं पहले दे रहा हूँ। बड़ी चीज है। एक तो एक है आके बच्चा मांगे तो आप पिताजी देंगे ही ना कि भाई हाँ भाई क्यों चाहिए, क्या चाहिए, 3 सवाल पूछेंगे, अच्छा ठीक है ले जा। एक है कि मेरे बच्चे को जरूरत पड़ेगी, मैं पहले से उसकी प्लानिंग करके दे दूँ कि भाई देखो तेरे को पता नहीं, मुझे पता है तेरे को जरूरत पड़ेगी। दिस इज द अप्रोच विच इज़ वेरी पॉजिटिव एक्चुअली। 27 जनवरी से लेकर अब तक 5वां ओएमओ है, ठीक है। और कुल मिलाकर 4,55,000 करोड़ का ओएमओ इस बार 1.25 लाख करोड़ का अनाउंस किया है, ठीक है। लगातार लिक्विडिटी, इसका मतलब सी इट्स नॉट अबाउट मनी ओनली, इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। इट्स अबाउट प्रोएक्टिव अप्रोच। इट्स अबाउट कि मैं बार बार लगातार लिक्विडिटी को लेकर टेंशन मत लो तुम। तो ये बैंक्स के लिए बड़ा पॉजिटिव है इसमें। चलिए, बैंक्स के लिए एक और पॉजिटिव तो मतलब